आए होते तो मैं अपने आप को खुश नसीब समझता। लोगों ने कहा था आप जा रहे हो, भीड़ आएगी कि नहीं आएगी। मैंने कहा 100 लोग आएंगे, 200 लोग आएंगे। बोले जरूर आएंगे। आज यहाँ 1000 से ज्यादा, 1500 से ज्यादा, 2000 से ज्यादा लोग आ गए हैं। मेरी खुश नसीबी है, ताकि जो मैं बात बोलूंगा वो आप चाहेंगे। हर आदमी 4 लोगों को आगे जाके बात करेगा, आपकी बात उठेगी। ये जो संत महात्मा स्टेज पे विराजमान हैं और उनसे पूजनीय जो आप लोग, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरी बच्चियां बैठे हैं, उन सब के अंदर बीच आकर मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। इतने 1000 की टिकट आ गई, इतने 100 किलोमीटर थे। ये बातें चलो महावीर भाई ने बोल दिया, उनकी इज्जत है, उनसे मोहब्बत है हमारी। लेकिन असली बात है जब अपने आदमी का दिल दुखता है, जब अपने समाज के साथ कोई चोट होती है तो दिल दुखता है वहां बैठ के। अगर आज अपनी बच्ची के साथ कुछ हुआ है तो हमें लगता है हमारी बच्ची के साथ कुछ हुआ है। वो बच्ची भील की हो, दलित की हो, किसी की हो। हमारे पंजाब हरियाणा में हम बोलते हैं हमारी माँ बेटी बच्चियां सांझी होती हैं, हमारी अपनी होती हैं। माँ बेटियों बच्चियों का कोई धर्म नहीं होता, उनकी कोई जाति पाति नहीं होती, वो हमारी अपनी होती हैं। हमारी बहनें थी जो पहलवान आंदोलन में, पहलवान छोटी छोटी बच्चियां पहलवानी करती थी, उनके साथ ब्रिजभूषण सिंह नाम के एक भाजपा के गुंडे ने अत्याचार किया। पूरा देश, भील प्रदेश की टीम वहां पर हमारे साथ आके बैठी, महावीर भाई गुर्जर समाज को लेकर वहां बैठे, सारा जाट समाज, सारा सिख समाज वहां बैठा। इसलिए नहीं कि वो बच्ची जाट समाज से थी, इसलिए नहीं थी, वो बच्ची हम सबकी सांझी थी। बच्चियों को जब तक हम अपना नहीं मानेंगे, खेत जमीन को जब तक हम अपना नहीं मानेंगे, जमीन भी तो माँ होती है ना। अपने घर की माँ के लिए लड़ते हैं तो अपनी धरती माँ के लिए भी लड़ना होगा। आप सब लोगों ने अखबारों में देखा होगा, यूट्यूब में देखा होगा, कैसे किसान आंदोलन हुआ आज से 2 साल पहले। बड़ी बड़ी फौज आई, पुलिस आई, गोलियां मारी, हम लोग दरदराते हुए। पंजाब शुरू हुआ, उसके साथ हरियाणा जुड़ा, पश्चिम यूपी जुड़ा, राजस्थान जुड़ा। और इस दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ा तानाशाह नरेंद्र मोदी, वो हमारे जूते में आके गिरा, उसने माफी मांगी। कोई सोच सकता था इतने बड़े तानाशाह को गिराने की? नहीं, किसी एक ने नहीं गिराया, किसी 2 ने नहीं गिराया, पंजाब ने नहीं, हरियाणा ने नहीं, राजस्थान ने नहीं, यूपी ने नहीं। लेकिन जब सब एक मुट्ठी बन गए तब सबने हराया। तो अगर हम नरेंद्र मोदी को झुका सकते हैं तो यहाँ पे कोई 5 लाख रुपए रिश्वत दे के आया SHO या यहाँ का जिला प्रमुख, यहाँ का MLA, कोई बड़ी बात नहीं है। आप ध्यान रखिए, एकता से सब डरते हैं। यहाँ पर इस वक्त 4 CID इंटेलिजेंस के आदमी होंगे, वो यही देखने आए थे। अगर यहाँ सिर्फ 100 आदमी आया होता तो उनके घर में शाम को आज बकरा बनता, शराब पीते कि देखो इनकी कोई एकता नहीं है। आज वो जाके बताएंगे सावधान हो जाओ, इनकी मांगों को आगे रखो, ये चिंगारी ये बुझने वाली नहीं है। जिस चिंगारी की आग पंजाब तक, हरियाणा तक, बांसवाड़ा तक और दिल्ली सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची है, अखिल चौधरी जी आए हैं आपके पास, इसका मतलब वो चिंगारी अब रुकने वाले नहीं है। हम लोग आ सकते हैं, लेकिन इस चिंगारी को, पुराने जमाने में 100 साल पहले गांव गांव में एक घर से दूसरे घर हम जाते थे, माँ आग है क्या? हम घर घर से, पता नहीं आपके यहाँ होता था, हमारे यहाँ जब घर की चूल्हा सारा दिन जलता था, आग बुझ जाती थी, हम आग मांग के लाते थे, माँ आग दे दे, माँ आग दे दे। आपका फर्ज बनता है, आज यहाँ से आप जाएंगे, हर घर में आग बैठ के आएंगे। आपको जाके बताना है कि जहाँ देश दुनिया इतनी लड़ाई लड़ रही है, लोग हमारे साथ हैं। अरे हमको खुद तो खड़ा होना चाहिए। बच्ची हमारी है, जिस माँ के घर की आज जमीन पे उसको रास्ता नहीं दिया जा रहा, जिन थानों के अंदर आज ST SC के मुकदमे दर्ज नहीं होते, वहां ये आज बात पहुंचनी चाहिए। एक आदमी 5 आदमियों से बात कर लेगा, हमारा फर्ज पूरा हो गया। मैं मान लूंगा हमारे डीजल के पैसे निकल गए, मैं मान लूंगा मेरे दवाई के पैसे निकल गए, जो मैं रात को दवाई खा के चला था। भाइयों, यहाँ पर बड़ी जोश वाली बातें की कांति भाई ने, मैं जोश की बातें नहीं करूंगा, मैं चेतावनी देने आया हूँ। चेतावनी कब देते हैं? जब घर में आग लग जाती है तो चेतावनी देता है, भाया भाग लो, घर में आग लग गई। चेतावनी देते हैं, भैया कैंसर हो गया शरीर में, बड़े डॉक्टर के पास चले जाओ, मरने वाले हो।
मैं आपके मुंह पे बोल रहा हूं, बुरा मत मानना। आप सब मरने वाले हो। आपकी माताएं बहनें सड़कों पे जलील होंगी, नीलाम होंगी अगर चुप करके बैठे रहे। आपको कोई कुछ नहीं समझता। ये जो 2, 5, 10, 15% वाले हैं, ये अपने बाप का राज समझते हैं इस मुल्क में। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन गया, डीएमआईसी, एक फ्रेट कॉरिडोर बना दिया, सरकार की विज्ञप्ति आ गई, हम इस जमीन को अबाप्त करते हैं, हम भूमि का अधिग्रहण करते हैं। तुम्हारे बाप की जमीन है जो अधिग्रहण करते हो। हमारे पंजाब में जब किसान कानून आए तो हमने किसी को कानून नहीं समझाए, हमने उनको बोला तुम्हारी जो कानून है तुम्हारी जमीनें छीन लेंगे। किसान ने कहा मैं मर जाऊंगा, मेरे बाप दादा की जी हुई जमीन नहीं जाने दूंगा। किसान आदमी, आदिवासी आदमी, दलित समाज का आदमी भोला आदमी है, कमजोर नहीं है, भोला है। वो बात तब समझता है जब आप उसको सही बात बताते हो। मैं आपको चेतावनी देकर सही बात बता रहा हूं, आप लुट जाओगे, खत्म हो जाओगे। जो बुजुर्ग बैठे हैं बीमारियों से मरेंगे, जवान बच्चे इनकी माइनों में जाके काम करेंगे, सिलिकोसिस बैठ जाएगा, 3-3 साल में उनकी लाशें आएंगी, घर में माताओं बहनों के बच्चे नहीं होंगे, आपके बच्चे मरेंगे, बच्चियों को इस जालिम उठाकर ले जाएंगे। अभी तो कहीं एक कुएं में, कहीं अकेले खेत में से कोई बच्ची को उठाता है, बच्ची मूक बधिर है, लेकिन एक जवान बच्ची को उठाएंगे क्योंकि उनको मालूम है ये आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। आज के बाद मैं इतना तो निश्चिंत हुआ हूं कि आज के बाद आप लोग जो आवाज उठाओगे वो करेड़ा ही नहीं, पूरे भीलवाड़ा में गूंजेगी। इस चेतावनी को आप बुरे तरीके से मत लेना, बिना चेतावनी के कोई नहीं उठता। लोग घरों में जब तक एक साथ रहोगे तभी साफ रहोगे, तभी तक आप सेफ रहोगे। जब मैं आ रहा था मुझे किसी ने कहा अरे वो तो आदिवासी हैं, अरे अपने को वहां सरदारों को वहां जाके क्या करना है। और जब हम कांति भाई के चुनाव में गए थे, मैं भाई थावरचंद के चुनाव में गया था, मुझे ध्यान था, एक जगह जाके 10 मिनट का भाषण दिया, कुछ गलत नहीं बोला। इनके समाज में बात चल गई, देखो वो खालिस्तानी आया, खालिस्तानी देशद्रोही। और जब मैं वहां पहुंचा मुझे बोला देखो नक्सल और अर्बन नक्सल और नक्सलवादियों के क्षेत्र में जाके प्रचार करता है, ये हमें आपस में बांटते हैं। ये जब बाबा साहब अंबेडकर के चेलों के पास हम जाते हैं, उनके भक्तों के पास जाते हैं, तो हमें कहा जाता है ये देखो जो आरक्षण खोर भीमते हैं, इतने गंदी तरीके से आपके बारे में बात करते हैं। और जब हम इधर आते हैं हमें कहते हैं अरे खालिस्तानी आ गए, देशद्रोही आ गए। अरे बॉर्डर पे बच्चे मरते हैं तो आपके और हमारे मरते हैं। ये 2-5% वाले जो घंटियां बजाकर देश पे राज कर रहे हैं, इनके बच्चे नहीं मरते। तो देश पे राज किसका होना चाहिए? जो खून देता है, जो पसीना देता है। बहुत हो गया इनका राज। जो धरती से नाज करेगा वही देश पे राज करेगा। ये भाई हमारा राजेश मीणा रक्षक, आज वो इस दुनिया में नहीं है, उसने ये अलग उठाई थी कि जो धरती पे काम करने वाला है, मजदूर है। अब ये जाति पाति में बंटना भी बंद कर दो, 2 ही जातियां रह गई, एक शोषण करने वाली जो भक्षक जाति है और एक किसान कमेरा जाति है, जो कमाता है, जो मेहनत करता है, जो खून पसीना एक करता है। इन्हीं 2 जातियों में बटोगे तो बहुत है, आपस में अपना बंद करो। बता रहे हैं कांति भाई कि ऐसे बोल देते हैं अरे यहाँ गुजर है तो हम थोड़े मजबूत हैं, चलो भील बच्चों को मार लेते हैं। कहीं पे भील बच्चे भी गलती करते हैं। गलतियां होंगी, अपने समाज के बच्चों से भी होंगी, दूसरे समाज के बच्चों से भी होंगी, लेकिन हमारा फर्ज है सामाजिक गलती नहीं करनी। सामाजिक गलती नहीं करनी, 1-1, 2-2 बच्चों से गलतियां होंगी, बुजुर्ग उनको संभालेंगे। आपको मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, बड़े दिनों बाद एक स्टेज से, और वो आज मैं खुशकिस्मत मानता हूं कि आज से मैं अनाउंस करके जा रहा हूं यहां से, आप लोग अगले 10 दिन के अखबार देखना। सिर्फ आपको दिखेगा कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के किसान दिल्ली के ऊपर कूच कर चुके हैं। 10 दिन के अंदर हम आपको दिल्ली पे चढ़ाई करते दिखाई देंगे, क्योंकि हम ये पहचान चुके हैं कि सरकार बिना रोए बिना लड़े देगी कुछ नहीं। हम हरियाणा चुनाव की वजह से चुप बैठे थे, जैसे ही चुनाव होगा हम दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। लेकिन मैं आपसे वादा चाहता हूं, मुझे कोई 5 नौजवान, हम 5 लोग आ गए आपकी इस बात पे, जब हम देश के लिए, आपके लिए लड़ने दिल्ली जा रहे हैं। मैं विनती करता हूं, हाथ जोड़ता हूं और अपना हक समझता हूं कि इस करेड़ा से कोई 5 लड़के, 5 नौजवान आप मेरे पास दिल्ली बॉर्डर पे आओगे। बोलो आओगे दिल्ली बॉर्डर पे?
5 लोग सिर्फ, और ऐसे 5-5 लोग करके जब वहां पर आएंगे, हम तो वहां से लाखों लोग जाएंगे। मुझे लाखों लोगों में 5 आदमी नहीं चाहिए, मुझे 5 जान चाहिए, 5 दिल चाहिए यहाँ से। अगर वो 5 दिल मेरे साथ होंगे तो जब अगली बार आपके यहाँ जबरदस्ती होगी तो मैं 500 दिल लेके आऊंगा वहां से। जब तक एक हमारे सिख धर्म में हमारे गुरुओं ने कहा था, कोई किसी को राज न दे है, जो ले है निज बल से ले है। कोई किसी को राज देता नहीं है, अपने अपने बल से राज लेना होता है। आपको जो राज छीनना होगा, यहाँ पे सैकड़ों साल से जो आपके ऊपर राज कर रहे हैं, आपके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, उनके गले के अंदर यहाँ से हाथ डालना होगा, यहाँ तक हाथ डाल के बाहर निकालना होगा। आपको उनसे राज छीनना होगा। ये पुलिस वाले कुछ नहीं है जब तक आप डर रहे हो। अभी हरियाणा में परसों हमने एक कानून बनाया है, जो भी वोट मांगने आएगा हम उससे सवाल पूछते हैं। तो वहां पे एक भाजपा का विधायक आया, बोला मैं जवाब नहीं दूंगा। हमने उसको 3 गांव के ट्रैक्टरों से घेर लिया। पुलिस वाले आए, हमारे आदमी गिरफ्तार किए, ट्रैक्टर उठाए। हमने आधे घंटे का अल्टीमेटम दिया, ना तो ये विधायक यहाँ से जाएगा, ना थाने में से एक पुलिस वाला बाहर जाएगा, जब तक हमारे आदमी नहीं छोड़े जाते। यकीन मानो थोड़ी देर हुई, 30 मिनट नहीं 35 मिनट के अंदर सारे ट्रैक्टर भी छोड़े गए। और उस विधायक ने कहा, मैं गांव में तभी घुसूंगा जब मैं इन सवालों का जवाब देने लायक हो जाऊंगा। ये एकता में जीत होती है। वहां जो नेता थे उनके पल्ले कुछ नहीं था। कांति भाई ने कहा, मैं आपको हौसला दे रहा हूं, लेकिन लड़ना आपको ही पड़ेगा। गोली खा लेगा कांति भाई आगे आकर, अरे वो तो मौत के मुंह से वापस आया है, उसके लिए और क्या है। दूसरी जिंदगी उसने तो समाज के नाम लगा दी, पर आप तो अपने समाज के नाम लगाओ ना। तो इसीलिए और अल्टीमेटम दो। सिंध में हम पिछले महीने मिले और वहां अल्टीमेटम दिया बाबा साहब की मूर्ति लगने का, और अब वहां से पता लगा है सरकार ने कह दिया, अच्छा ठीक है हम आपको इजाजत दे देते हैं। अरे तुम्हारे बाप की जमीन नहीं है, ये हमारे बाप की जमीन है, तो आप पूछ सकते हो। आज आपकी जब सड़कें एक्वायर करता है नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी और RS वाला, आप उसको बोल सकते हो तेरे बाप की जमीन है। और जब वो आपसे आपके पूछेगा तेरे बाप की है, तो बोलो मां कसम हाँ मेरे बाप की जमीन है। करेड़ा में आपके बाप की जमीन है। कि दिल्ली में बॉम्बे में बैठ के एक और बात बताऊं, राजस्थान की जब ये परियोजनाएं बनती हैं, वो कह देते हैं हमने तो देश के नक्शे में राजस्थान को एक औद्योगिक क्षेत्र, अब हमें यहाँ पर खेती बाड़ी नहीं चाहिए, अब यहाँ पर हमें बाग बागान नहीं चाहिए, अब यहाँ पर हम फैक्ट्रियां लगाएंगे, क्योंकि पानी आपका है, जंगल आपका है, उनको आपका पानी और जंगल चाहिए। तो उनसे कोई पूछ लो, दिल्ली बॉम्बे में बैठे गडकरी से और दिल्ली में बैठे मोदी से, भाई तेरा बाप दे के गया था जमीन? ऐसे ही करके पूछना पड़ेगा। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी कहने से कुछ नहीं होगा। आप सीधा सवाल पूछो, भाई जिसकी बाप की जमीन है वो अपनी जमाबंदी और खेत की रजिस्ट्री लेके आ जाए और आ जाए, वरना हमारी लाशों के ऊपर से गुजरे। जब तक हम ये गंदी बातें, कोरी बातें, साफ बातें नहीं करने लगेंगे, तब तक हमारा कुछ नहीं होगा। हम लुटेंगे, पिटेंगे, बर्बाद होंगे। और ये मैं चेतावनी आपको देकर जा रहा हूँ। ये चेतावनी किसी को बुरी लगे, आज जिसकी भी 12 साल की 15 साल की बच्ची है, अभी से सावधान हो जाओ। आपकी बच्चियों के ऊपर अत्याचार होंगे। जिनके बुजुर्ग जाने वाले हैं, आपके बुजुर्गों को इलाज नहीं मिलेगा जब तक आप खड़े नहीं होगे। और जिस दिन आप खड़े होगे, आप राज करोगे, इस धरती के ऊपर राज करोगे। इन्हीं 2 शब्दों के साथ मैं वापस आपसे इजाजत लेता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, इतने लोग आए, 100 लोग भी आते तो मेरे सिर माथे पे थे। सारी हजारों की संख्या ने आज मेरा दिल जीत लिया। कभी भी कोई दिक्कत होगी, चाहे हमें 800 किलोमीटर से आना पड़े, हम जरूर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय भीम। आपका